फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको हम देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास इन टू रिस्पेक्ट। द फर्स्ट वन इज it increases regularly from element to element. The second one is it is fixed for every element. एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का उसके एटॉमिक मास के मुकाबले में दो लिहाज से जो है वो ज़्यादा बुनियादी खसूसियत रखता है। पहली क्या है, इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ये रेगुलरली एक तरतीब से जो है वो इंक्रीज़ करता है एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट टू एलिमेंट। और दूसरा इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, ये हर एलिमेंट के लिए मखसूस है, यानी कि फ़िक्स कर दिया गया। ठीक है, तो ये दो जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो खसूसियात हैं जिनकी वजह से एटॉमिक नंबर की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कंपैरेटिवली एटॉमिक मास से। तो उसको थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर जो है वो तरतीब दिया गया, यानी कि उनको अकॉर्डिंग टू दियर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर उनको जो है वो उधर सेट किया गया है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल रो, जब एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाएं जानिब इन हॉरिजॉन्टल रो। तो हॉरिजॉन्टल रोज में जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स सच दैट एलिमेंट्स वर फाउंड repeating of regular intervals such that elements of similar properties and similar configuration are placed in the same group. So, जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स के मुताबिक हमने लेफ़्ट टू राइट साइड पे, यानी कि बाएं से दाएं जानिब हॉरिजॉन्टल रोज में तरतीब दिया, तो क्या हुआ कि एक जैसे इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो खसूसियात हैं वो रिपीट हुई, यानी कि वो दोहराई जा रही हैं। तो इसी तरह एक जैसी प्रॉपर्टीज़ और एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखने वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया, वर इन द प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। तो एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ फिर से। जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग लेफ़्ट टू राइट, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज में तरतीब दिया गया, तो क्या देखा कि एक जैसे इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं, वो दोहराई जा रही हैं। सो इसी तरह एक जैसी प्रॉपर्टीज़ और एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखने वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो आपको पता है वो भी एटॉमिक नंबर पे ही बेस करती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास पीरियड्स, यानी कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसमें अगर पीरियड्स की बात हो तो उसका क्या मतलब है, तो या उससे क्या मुराद है, तो उसको पढ़ते हैं। द हॉरिजॉन्टल रोज in the periodic table are called periods. The elements in the period have continuously increasing atomic number. अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें पीरियोडिक टेबल में, तो वो टोटल जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू 7। जो टोटल नंबर्स हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल, जो टोटल रोज हैं हमारे पास वो 7 हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोज की काउंटिंग
हम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट वन हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं तो हाइड्रोजन के बाद हम लिथियम की तरफ नहीं आएंगे या सोडियम की तरफ, ऐसे हम नीचे को नहीं, हम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास लेफ़्ट पे तो राइट पे नेक्स्ट जब हम काउंट करेंगे तो हीलियम। इसी तरह नेक्स्ट जो पीरियड होगा हमारे पास वो लिथियम से स्टार्ट होगा, देन बेरिलियम, देन हमारे पास बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऐसे ही सो ऑन। इसी तरह जब हम थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो वो सोडियम से स्टार्ट होकर पोटेशियम या रुबिडियम की जानिब नहीं आएगा, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम और सो ऑन। आपके पास पीरियोडिक टेबल है, मौजूद है, आप उससे वो है देख सकते हैं। तो उसके बाद जब हम फोर्थ पीरियड की बात करेंगे तो हम पोटेशियम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो और क्रिप्टॉन पर एंड होगा इसका। इस तरह फिफ्थ पीरियड की जब हम बात करेंगे तो रुबिडियम से स्टार्ट होकर स्ट्रोंटियम, इसी तरह आगे जीनोन तक जाएगा। तो इसी तरह फिर हमारे पास जब नंबर 6 पीरियड की बात आएगी सीजियम, तो सीजियम से स्टार्ट होकर हम राडोन तक जाएंगे। तो देन पीरियड नंबर 7 और लास्ट जो पीरियड है हमारे पास वो होगा फ्रांसियम से हम स्टार्ट करके तो ऐसे यूओ तक हम जाएंगे। तो ये जो है ऐसे काउंटिंग करनी है, हमने टॉप टू बॉटम नहीं आना, हमने लेफ़्ट टू राइट जो है वो मूव करना है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल जो है वो 7 बनते हैं। उनकी काउंटिंग कैसे करनी है ये भी मैंने आप लोगों को वो सिखा दिया है। तो इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं, और पीरियड्स में जो है वो एलिमेंट्स का जो है एटॉमिक नंबर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है। द एलिमेंट्स इन द पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी कि उनका जो एटॉमिक नंबर है तो वो कंटिन्यूसली बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप्स, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जैसे हमने पीरियड्स की बात की इन डिटेल, ऐसे ही हम ग्रुप्स की बात करते हैं। तो ग्रुप्स में इसका क्या मतलब है, जब ग्रुप्स की बात हो तो या इससे क्या मुराद है। द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम्स ऐसे कॉलम जो टॉप टू बॉटम अगर हम काउंट करें, ऊपर से नीचे की जानिब अगर हम काउंट करें, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स, और पीरियोडिक टेबल में उनको ग्रुप्स के नाम से याद किया जाता है। दीज आर 18 इन नंबर्स, यानी कि इनकी टोटल जो तादाद है वो 18 है। जैसे हमने पीरियड्स की बात की वो टोटल 7 है, तो ग्रुप्स जो है वो टोटल हमारे पास 18 है। द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप की शक्ल में हमने जिनको तरतीब दिया है, द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो कंटिन्यूसली नहीं बढ़ता है, अनलाइक पीरियड्स, ठीक है। तो जो ग्रुप में है एलिमेंट्स, फिर सुन लें, जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो मुसलसल नहीं बढ़ता है, यानी कि कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं करता है। सो हमारे पास जो पीरियड्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी जो तादाद है वो 18 है। तो इनकी काउंटिंग हमने कैसे करनी है तो ये भी आप लोग देख लें। सो यहाँ से हमने जैसे कि पीरियड्स में हमने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था, तो हमने आगे हम लेफ़्ट से यानी कि राइट की जानिब हमने मूव किया था। हाइड्रोजन के बाद हम लिथियम की जानिब नहीं आए थे, हम हीलियम की जानिब चले गए थे, तो वो हमारा एक पीरियड हो गया था। तो अब ग्रुप्स में हमने क्या करना है, हमने हाइड्रोजन से स्टार्ट करना है, हमने आगे हीलियम की जानिब नहीं जाना, हमने लिथियम की जानिब आना है, ठीक है। सो वो हमारा एक ग्रुप हो गया। उसके बाद हमने राइट की तरफ जाना है, तो उसके बाद हमने क्या देखना है, सेकेंड ग्रुप जो है हमारा वो है Be, यानी कि बेरिलियम। बेरिलियम से हमने बोरोन की जानिब जो है वो नहीं जाना, हमने नीचे मैग्नीशियम की जानिब जाना है। तो इसी तरह ये हमारे पास 2 ग्रुप्स हो गए। तो थर्ड ग्रुप जो हमारे पास स्कैंडियम है फॉर एग्जांपल। सो स्कैंडियम से जो है हमने आगे टाइटेनियम की जानिब नहीं जाना, हमने यूट्रियम की जानिब जाना है। इस तरह फोर्थ ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, टाइटेनियम, फिफ्थ है वेनेडियम, तो 7th है क्रोमियम, इसी तरह सो ऑन करते चलते जाएंगे। 8th में हमारे पास गैलियम है, ठीक है, फिर जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन पे जाके हमारा ये जो है ये